ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां सर्वेषां स्वागतं वर्तते। कल हम लोगों ने कुछ हलंत नपुंसकलिंग शब्दों के विषय में चर्चा की, जिसमें कुछ कारणवशात पूरा प्रकरण नहीं हो पाया। पुनः हम आगे की ओर चलते हैं। कल हम लोगों ने गवाग, गवाग इत्यादि शब्दों को समझा था। इसके विषय में चर्चा हुई। गाम अंचती इति विग्रहे, ऐसा विग्रह करने पर, और अथवा अंचती अंचु धातु दो अर्थ में है, गति अर्थ में अथवा पूजा अर्थ में। तो गाम अंचती अर्थात गच्छति, अथवा गाम पूजयति वा, उसको क्या बोलते हैं, गवाग कहते हैं। गायों के साथ जो चलता हो, गायों में जो चलता हो, अथवा गायों की जो पूजा करता हो। ठीक। अब जिसको वॉइस नहीं आ रही है वो अपना माइक चेक करे, यहां से तो जा रही है। तो वहां क्विन प्रत्यय होता है। क्विन प्रत्यय का सर्वापारी लोप होकर के गो अंच, गो अंच बनने पर कित 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 प्रत्यय था, अतः नकार का लोप हो जाता है। जैसा कि आपने प्रांग प्रांचो इत्यादि में पढ़ा है। अनिलताम हलोपदाया सूत्र के द्वारा नकार का लोप हो जाता है। बचता है गो अच, बात समझे कि नहीं, गो अच। अब गो अच बनने के बाद में सुविभक्ति आती है। सुविभक्ति में समोर नपुंसकात, क्योंकि नपुंसक लिंग है, इसलिए समोर नपुंसकात सूत्र के द्वारा सु का लुक हो जाता है। अब लुक होने के बाद में ओ को अबादेश हो जाता है। तो गव अच मिला दिया तो गवाच, और चकार को चौकू से कुत्तु किया, गवाग, गवाक जस्तु किया, पुनः वावसानी चरतु किया, तो ये गवाग गवाग ये रूप बनता है। बात समझ में आ गई? गवाग गवाग। जब अविभक्ति आती है, ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि ये नपुंसकलिंग शब्द है। कल भी हमने आपको स्पष्ट किया था, नपुंसकलिंग प्रकरण की चर्चा है, इसलिए सब जगह भसंज्ञा नहीं होती है। जैसे ये सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती। सर्वनाम स्थान कहाँ कहाँ होता है? केवल जस और सस में, जब उसको सी आदेश हो जाता है। बात समझे कि नहीं? तो वहीं पर विशेष जो कार्य है वो ध्यान देने। दूसरा, जहां पर नकार लोप होता है तो वहां पर भावसंज्ञा मान करके कुछ और कार्य भी होते हैं। बात समझे कि नहीं? लेकिन सु में तो भावसंज्ञा भी नहीं होगी, क्योंकि वो आजादी प्रत्यय की कोटि में नहीं आता है। लेकिन जब अविभक्ति आएगी तो अविभक्ति में आपको ध्यान देना है। वहां पर भी गो अच स्थिति बना लीजिए आप, गो अच, और अविभक्ति है गो अच औ। अब औ होने पर आजादी प्रत्यय है, भसंज्ञा होगी, गो अच की भसंज्ञा होगी। नकार का लोप तो सब जगह हो जाता है, नकार लोप हो गया है, तो इसलिए गो अच है। अब भसंज्ञा होने पर अचह सूत्र के द्वारा जिसका नकार लुप्त हो गया हो, ऐसी अंशु धातु के हकार का भी लोप हो जाता है, तो अ का भी लोप हो जाता है। तो गो च, और औ को सी हो जाता है, गो च सी, अर्थात ई मिलाने पर गोची। इसलिए गवाग गवाग गोची। इसके बाद में गवांची। गवांची में क्या करना है? गो शब्द से जस विभक्ति आती है, ये गो अच जस, गो अच जस, जस के स्थान पर सी आदेश हो जाता है। बात समझे कि नहीं? और यहां पर नुम का आगम हो जाता है। उगदिचाम सर्वनाम स्थानीय धातु, अंचु धातु है, अंचु धातु का नाम लिया है उगदिचाम में, धातु
क्योंकि तो अंचु धातु का नाम भी लिया उसमें सर्वनाम स्थान परे रहने पर, तो सर्वनाम स्थान परे है सी जो है, इसलिए गो अब नुम है तो मित है, अंत्यज के बाद में होगा तो अ के बाद में नुम हो जाता है। गो अ न च ई, बात समझ में आ गई? गो अ न च ई। अब इसमें ओ को अवादेश कर दीजिए, क्योंकि जब सर्वनाम स्थान संज्ञा है तो भ संज्ञा तो होगी नहीं, इसलिए अच सूत्र की प्राप्ति नहीं होगी, अतः अच से अकार का लोप नहीं होगा, ओ को अवादेश हो जाएगा, बन जाएगा गवा न च ई। न को अनुस्वार करिए, परस्वर्ण कर दीजिए और वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, तो क्या बन गया? गवांच। बात समझ में आ गई? गो अच ई, नुमागम गो अ न च ई, अबादेश सवर्ण दीर्घ और दर्वर्ण सम्मेलन, अनुस्वार को नकार को अनुस्वार परस्वर्ण, बन गया गवांची। गो गवाक गवाक गोची गवांची। तो प्रथमा में जो रूप बनते हैं वही रूप द्वितीया में भी बनते हैं, प्रक्रिया भी वही रहती है, इसलिए उसमें भी गवाक गवाक गोची गवांची। इसके बाद तृतीया विभक्ति में, अब तृतीयादि जो अजादि विभक्तियां रहेंगी वहां पर सब जगह भ संज्ञा होगी, भ संज्ञा होने पर जब नकार का लोप होगा तो अकार का भी लोप हो जाएगा, इसलिए गो अच टा, गो अच टा। अब नकार का लोप है, भ संज्ञा है, इसलिए अकार का भी लोप हो जाएगा, तो गो च आ मिला दीजिए गोचा। गोचा गवाग्भ्याम, गवाग्भ्याम में चूंकि पद संज्ञा है तो भ संज्ञा नहीं होगी, इसलिए अकार का लोप नहीं होगा, ओ को अभंगादेश हो जाएगा, ये अबादेश हो जाएगा, समझिए नहीं? तो क्या बनता जाएगा सब जगह व्यामादि विभक्तियों में गवाग्भ्याम गवाग्भी, पंचमी में गोचह गवाग्भ्याम गवाग्भ्य, गोचह षष्ठी में गोचो और गोचाम, गोची गोचो और गवाक्षु। इस प्रकार ये गवा ये गो उपपद पूर्वक अंचु धातु से क्विन प्रत्यय करने के बाद में जो रूप बना उसके रूप हो गए। तो यहाँ तक हमने कल पाठ को समझा था, पुनः तद्वत इसलिए लिख दिया है क्योंकि प्रथमा में जो रूप है वही द्वितीया में रूप है, एक गोता गोचा दे दिया, आगे गवाग्भ्याम लिख दिया। अब देखिए अग्रिम शब्द है सकृत शब्द है, बात समझिए कि नहीं? सकृत शब्द जो है पुरीशवाची है, मल जिसको हम बोलते हैं, विष्टा जिसको बोलते हैं और भी नाम उसके, इस शब्द का अर्थ ये है। तो सकृत शब्द से सुविभक्ति आई, सकृत सु, सु का अलग्यादि लोप कर दीजिए, समझे कि नहीं? और जस तो करिए बावसानी चर्त कर दीजिए, तो सकृत सकृत दो रूप बन गए, इसलिए 10 नंबर पे लिखा नीचे सकृत पुरीश पर्याय, जो विष्टा है उसको संस्कृत में सकृत भी कहते हैं, बात समझे? तो सकृत, इसके बाद अविभक्ति सकृत औ, औ को सी आदेश कर दीजिए, नपुंसकाच्य मिला दीजिए, सकृति सकृंति, सकृत से जस, जस को सी, नुमागम क्योंकि जलंत हो जाएगा, जलंत मान करके नुम, सक्री न त ई मिला दी सकृंति, सकृत 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 सकृति शक्रंति, सकृत सकृत सकृति शक्रंति। तो प्रथमा द्वितीया में समान रूप है, इसके बाद में अजादि विभक्तियों में केवल वर्ण सम्मिलन करना है, सकृता सकृतिभ्याम सकृतिभ्य सकृतिभि, सकृते सकृतिभ्याम सकृतिभ्य, शक्रतः शक्रतो शक्रताम, शक्रति शक्रतो और शक्रत्सु। इस प्रकार ये सकृत शब्द के रूप हो जाएंगे। अब आगे शब्द दिया है ददत। ददत जैसे हमने पहले ही बनाया था, पहले ददत बना लेना। ददत बनाने में करना क्या है, दुदाएं दाने धातु है, दान करने अर्थ में, उस दाएं दा धातु से लट, वर्तमानी लट होता है, अभी आगे पढ़ेंगे आप ज्योति आदि में, तो लट लगा रहा था उससे, तो दा लट, और लट के स्थान पर सत्रादेश हो जाता है, सत्री लट और सत्रिशान प्रथमा समानाधिकरण, तो क्या हो जाता है दा सत्री, अर्थात दा अत, सत्री में क्या बचता है अत केवल, री की संज्ञा हो जाती है, अनुबंध लोप जिसको हम बोलेंगे इस संज्ञा लोप, और शकार का भी इस संज्ञा लोप हो जाता है, इसलिए अत बचता है, तो दा अत। सत्री होने के बाद में चूंकि ये सिद्ध प्रत्यय है
अभी यहाँ पर क्योंकि ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार चर्चा चल रही है, इसलिए ये पद्धन्नो मास की यहाँ चर्चा नहीं है, समझे कि नहीं। जब सिद्धांत कौमुदी आप अध्ययन करेंगे तो वहां देखा जाएगा। तो दा से लट किया, लट के स्थान पर सत्री किया तो बन गया दा अत। अब सिद्ध प्रत्यय मान करके कर्तरी सबसे वहां पे सब कर दीजिए, और सबको क्या हो जाता है, ज्योत्यादिव्य श्लू सूत्र के द्वारा श्लू हो जाता है। श्लू अर्थात प्रत्यय का लुक, उसी को श्लू बोलते हैं, प्रत्यय का दर्शन हो जाता है। और वही सूत्र है श्लव, उस श्लव सूत्र के द्वारा दा धातु को दुत्त हो जाता है। तो दा दा अत, दा दा अत, और पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा, और हरस्व सूत्र के द्वारा हरस्व, अभ्यास को हरस्व हो गया, तो क्या बन गया, द दा अत, समझिए नहीं, द दा अत। अब इधर अकार को मान करके स्ना व्यस्तयोर आता, अब व्यस्त संज्ञा हो जाती चूंकि यहाँ पे, इसलिए स्ना व्यस्तयोर आता सूत्र के द्वारा उसका लोप हो जाता है, और अत का जो अ है वो मिल जाता है, इसलिए क्या प्रयोग बनता है, ददत। अब सत्रंत मान करके कृदंत तत्पाद इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। बात समझ में। दा धातु से लट लकार, लट के स्थान पर सत्री आदेश, दा अत, और अत करने के बाद में सप प्रत्यय होता है, सबका ज्योत्यादिभ्य श्लू सूत्र के द्वारा श्लू हो जाता है, और श्लव सूत्र के द्वारा धातु को उदत्त होता है, तो होता है दा दा अत, पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा, और हरस्व सूत्र के द्वारा अभ्यास को हरस्व, द दा अत, और आगे सूत्र है अभ्यस्त संज्ञा करने के बाद में स्ना व्यस्तयोर आता, उससे दा में जो आ है उस आकार का लोप हो जाता है, तो द तो ददत बनाया हमने, उस ददत की कृदंत तत्वात प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। अब उससे सु विभक्ति आती है नपुंसक लिंग में, ददत सु, और समोर नपुंसकात से सु का लुक हो जाता है। उस ददत को जस्त करिए, ददत, और वावसाने चर्त कर दीजिए, तो ददत ददत, ये दो रूप बनते हैं नपुंसक लिंग में। बात समझ में आ गई, बन गया ददत ददत। अब अविभक्ति आने पर क्या होता है, अविभक्ति आने पर थोड़ा सा विशेष कार्य है, समझे क्या नहीं। अब अविभक्ति में कोई कार्य नहीं है, यहाँ केवल
अभ्यस्त संज्ञक से परे जो सत्री है उसको नपुंसकलिंग में सर्वनाम स्थान के परे रहने पर कहा। तो ददत से औ विभक्ति जब आएगी, ददत औ और औ को सी आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा ददती, ददत ददत ददती। अब जस विभक्ति जब आएगी जहां सर्वनाम स्थान संज्ञा होनी है, वहां के लिए सूत्र है वा नपुंसकस्य। देखिए क्या कहता है, अभ्यस्तात् परः यह सता तदन्तस्य क्लीवस्य वा नुम सर्वनाम स्थाने। बात समझ में आ गई? अभ्यस्त संज्ञक से परे जो सत्री, बात समझे कि नहीं? तदंत जो नपुंसकलिंग, तदंत जो नपुंसकलिंग अंग है उसको नुमागम होता है विकल्प से सर्वनाम स्थान के परे रहती। सूत्र जो था नपुंसकस्य जलजः, वह नित्य ही नुमागम करता है, जलंतस्य जायंतस्य नुमागमस्य, वो नित्य नुम करता था। ये विशेष शब्दों को विशेष परिस्थिति में विकल्प से नुमागम कर रहा है। क्या कहा इसने? अभ्यस्त संज्ञक, पहले अभ्यस्त संज्ञा होनी चाहिए। अभ्यस्तात् परः यह सता, सता माने सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय है ना। तदंत जो नपुंसकलिंग शब्द, प्रकृत में देखिए ददत शब्द से जस विभक्ति है, ददत जस, जस के स्थान पर जस्सो सी सूत्र के द्वारा सी आदेश, और सी सर्वनाम स्थानम से उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा। अब देखिए यहाँ पर लग घटाइए सूत्र, अभ्यस्त संज्ञा है कि नहीं ददत की, क्योंकि उभे अभ्यस्तम साष्टदित्व प्रकरणे ये समुदिते ते उभे अभ्यस्त संज्ञा, इस तक पीछे पढ़ चुके हैं। तो अभ्यस्त संज्ञा है इसकी, किसकी? ददत की। अभ्यस्त संज्ञा क्या? अभ्यस्तात् परः यह सता, क्योंकि उसमें सत्री प्रत्यय है, अभ्यस्त से परे ही है। अभ्यस्त संज्ञा किसकी है? द ये जो है समुदाय जिसको हमने द्वित्व किया था, साष्ट द्वित्व प्रकरणे ये द्वे जिसको हमने द्वित्व किया उसी की अभ्यस्त संज्ञा। तो जो द जो अवयव है, ये एक देश है, समुदाय है, उसकी है अभ्यस्त संज्ञा। उस अभ्यस्त से परे सत्री है जिसको हम अत कह रहे हैं, तो दद ये समुदाय हो गया अभ्यस्त, उससे परे सत्री में जो अत है ये हो गया सत्री, इसलिए अभ्यस्तात् परः यह सता। तदंत जो नपुंसकलिंग शब्द पूरा हो गया ददत। बात समझ में आई? अभ्यस्त संज्ञा कौन हुआ? दद, उससे उत्तर सत्री कौन हुआ? अत। तदंत नपुंसकलिंग शब्द कौन हुआ? ददत। उस ददत को क्या होता है? नुमागम, विकल्प से सर्वनाम स्थान के परे रहती। तो सर्वनाम स्थान परे क्या है? सी, सी सर्वनाम स्थान, उसके परे रहने पर विकल्प से नुम हुआ। अब नुम मित है तो अंत्यच के बाद में होगा। अंत्यच कौन है? द में अ, द्वितीय जो द है उसमें सत्री का जो अ मिला हुआ है, इसलिए उसके बाद हो गया नुम, बन गया द न त ई, मिला दीजिए ददंती। क्या बन गया? ददंती। जब नहीं होगा विकल्प से होता है, नुमागम नहीं होगा तो केवल त से ही मिल जाएगा, तो ददती। तो ददत ददत ददती ददंती ददती, तो जस में दो रूप बन गए। वैसे ही पुनस्तद्वत ददत ददत ददती ददंती ददती, सस में भी वही रूप बन जाएंगे क्योंकि सर्वनाम स्थान वहां भी मिलेगा। समझ में आ गई? ददता तृतीया में ददत से टा विभक्ति मिला देना है, ददता ददत व्याम, जस्तु करना है, ददत व्याम ददत भी ददते, है ना, ददते ददत व्याम ददत व्या ददतः ददतो ददताम ददती ददतो ददत्सु, हे ददत हे ददत हे ददती हे ददती हे ददंती हे ददती, इस तरीके से इसके रूप हो गए। अब आगे के लिए देखिए, तुदत ऐसे बनाना। तुदत में तुद धातु है, क्या धातु है? तुद व्यथने, आप आगे पढ़ेंगे। तुद धातु से भी क्या करना है? सत्री प्रत्यय करना है। पहले लट करेंगे, लट के स्थान में सत्री हो जाएगा। तुद अत, तुद अत। अब यहाँ पर भी सबको रोक करके कर्तरी सब से जो सब प्राप्त होता है उसको बाध करके तुदादिभ्य स से स हो जाता है और उसमें बचता केवल अ है। तो तु द अ अत, और अतो होने से पर रूप हो जाता है, तो तुदत, और तुदत की कृदंतत्वात् प्राकृतिक संज्ञा, और प्राकृतिक संज्ञा होने पर नपुंसकलिंग की विवक्षा में क्या आ गई? सुविभक्ति आ गई, बन गया तुदत सु, और सु का समूर नपुंसका से लुक कर दीजिए, ता को जस्तु करिए, वाव सारी चरित्र करिए, तुदत तुदत, तो रूप बन गए तुदत तुदत। अब अविभक्ति में
तुदत से औ विभक्ति लाइए, तुदत औ। ठीक, अब सूत्र है आगे, आची नद्योर्नम, आची नद्योर्नुम। कह रहा है अवर्णांतात अंगात परः यह सतुः अवयवः, यह सतु अवयवः तदन्तस्य नुम वा सी नद्योः परतः। बात समझ में आ गई? अवर्णांत अंग से परे, अवर्णांत अंग से परे जो सत्री प्रत्यय का अवयव, तदंत जो नपुंसक लिंग शब्द, उसको नुमागम होता है विकल्प से सी के परे रहते और नदी के परे रहते। अर्थ समझ में आया? अवर्णांत अंग से परे जो सत्री प्रत्यय का अवयव। प्रकृति स्थल में देखिए स्थिति क्या है, तुदत औ, औ के स्थान पर कर लीजिए सी, तुदत सी। अब घटाइए यहाँ पे, अब सी प्रत्यय के परे रहते तुदत की हो गई अंग संज्ञा, यस्मात् प्रत्यय विस्कृतादि प्रत्यय अंग, तो पूरे तुदत की क्या हो गई? अंग संज्ञा। वैसे ही सत्री प्रत्यय के परे रहते तुद की भी अंग संज्ञा, क्योंकि प्रत्यय के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती है। तो यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते, जो प्रत्यय जिससे किया जाएगा उसके परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होगी। ध्यान दीजिए, औ के परे रहते पूरे तुदत की अंग संज्ञा है, लेकिन सत्री के परे रहते केवल तुद की अंग संज्ञा है। बात समझे कि नहीं? अब तुद में तुदादिभ्य स से स भी हुआ है, तो जो अकार को इधर लेकर के और अत होने से पर रूप हुआ है, तो वहां पर करना क्या है, पूर्वांत भाव के द्वारा तो द अकारांत, इसको बनाना है अवर्णांत अंग। इसको क्या बनाना है? अवर्णांत अंग संज्ञा हो जाएगी और अवर्ण उसके अंत में है। ठीक, सत्री प्रत्यय को मान करके अंग संज्ञा हो गई और वो अवर्णांत है, तो द ये हो गया अवर्णांत अंग। अवर्णांत अंग से परे जो सत्री प्रत्यय का अवयव, तो जब तू द ये अवर्णांत अंग हो गया, तो सत्री प्रत्यय का अवयव कौन मिलेगा? त। ठीक, क्योंकि अत में क्या बचा? त बचा है, तो अवर्णांत अंग हुआ तु द, उससे उत्तर हो गया सत्री प्रत्यय का अवयव त। तदंत कौन हुआ? तुदत, पूरा समुदाय। उस तुदत को नुम होता है विकल्प से सी परे हो अथवा नदी अर्थात नदी संज्ञक परे हो। तो यहाँ पे क्या परे है? सी परे है, इसलिए सी परे होने पर तुदत अंग को क्या होगा? नुमागम। मित है, अंत्यज के बाद में हो जाएगा, तो द में जो अ है उसके बाद में हो जाएगा नुम। बन गया तू द न त ई, मिला दीजिए तुदंती, बन गया। सूत्र का अर्थ सही से घटाना है। सूत्र में लिखा है अवर्णांत अंग से परे जो सत्री प्रत्यय का अवयव। अब तुदत में अवर्णांत अंग कौन लिया जाएगा? तू द अकार सहित इधर, क्योंकि ध्यान देना है वहां पर तुदादिभ्य स से स था और अत जो था सत्री का अत, उन दोनों में तो उड़े से पर रूप हुआ है, तो सत्री को मान के अंग संज्ञा तो तुद की हो गई। अब अवर्ण जब अवर्णांत लेना है तो आप उधर करना, अवर्णांत अंग हो गया, अवर्णांत अंग हो गया तुद, उससे उत्तर हो गया सत्री प्रत्यय का अवयव त, और तदंत शब्द हो गया तुदत, उसको होगा नुम। सी परे है, नदी यहाँ पे नहीं है, नदी संज्ञक जब आएगा, जहां स्त्रीलिंग में आपको जब रूप बनाना होगा किसी से, तब वहां पर ये लग जाएगा, जैसे पचंती, पचती, पचंती, वहां पर पचत रहेगा, पचत सत्री प्रत्यय होने से उगित सूत्र के द्वारा उगित हो जाएगा, तो पचन पचत ई, और उस ई की क्या हो जाती है? नदी संज्ञा हो जाती है, युस्त्राक्षम नदी, क्योंकि वर्ण की भी अंग संज्ञा होती है, ध्यान देना है। इसलिए उस ई यानी नदी के परे रहने पर उधर भी नुम हो जाता है, तो वहां पे पचंत ई, तो पचंती रूप बन जाता है, पचती, पचंती। ठीक, इस प्रकार से तो पचंती ई जब हो गया, केवल नदी के परे रहते जब नदी संज्ञा हो जाती है, अब उसके रूप आप आगे चलाइए, पचंती, पचंत्यो, पचंत्य, इस प्रकार से रूप उसके बनते हैं। तो यहां पर बन गया तुदंती,
विकल्प से नुम होता है, जब नुम नहीं होगा तो तुदती। और जस विभक्ति में क्या होगा? तुदंती। वहां पर नपुंसकस्य जलजः, क्योंकि वहां पर पूर्व सूत्र नहीं लगेगा, वहां नपुंसकस्य नहीं लगेगा, क्योंकि अभ्यस्त संज्ञा नहीं है। अभ्यस्त संज्ञा कहाँ होती है? जो ज्योत्यादि गणी धातु है वहां पर अभ्यस्त संज्ञा होती है। तो यहाँ पर तुदत शब्द है, तुदत से जस विभक्ति, जस के स्थान पर सी, तुदत ई, और नपुंसकस्य जलजा सूत्र के द्वारा नुमागम कर दीजिए, जलंत है इसलिए नुमागम हो गया। तुदनत ई मिला दीजिए तुदंती। तो तुदत तुदत, तुदंती, तुदती और तुदंती, ध्यान देना है। पुनस्तद्वत वैसे ही, तुदत तुदत, तुदंती, तुदती, तुदंती, और तुदता, तुदद्भ्याम, तुदद्भि, तुदते, तुदद्भ्याम, तुदद्भ्या, तुदतः, तुदतो, तुदताम, तुदति, तुदतो, तुदत्सु। इस प्रकार ये सभी रूप हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए आगे। अब सूत्र है सप्चनोर नित्यम। काम लगभग वही है जो भी आपने पूर्व में समझा है, काम लगभग वही है। सप्चनो क्या कह रहा है? अर्थ देखिए, सप्चनो आत्परः यह सतु अवयवः तदन्तस्य नित्यम नुम सी नद्यो। ठीक, सप और स्यन, सप और स्यन से परे जो अकार, ठीक, सप स्यनो आत्परः, पहले सप और स्यन चाहिए, अर्थात सप और स्यन संबंधी जो अकार, सप स्यनो अ तस्मात्, अर्थात सप प्रत्यय संबंधी अकार अथवा स्यन प्रत्यय संबंधी जो अकार, उससे उत्तर जो सत्री का अवयव, सत्री का अवयव तदंत जो शब्द, उसको होता है नित्य ही नुम। कहा? सी नद्यो, सी परे हो अथवा नदी परे हो। ठीक, सी परे हो अथवा नदी परे हो। तो यहाँ पे देखिए, पहले बनाया क्या उन्होंने? पचंती प्रयोग बनाया। क्या बनाया? पचंती। तो पचंती में क्या है? पहले पचत बना लीजिए, पच धातु से डुपचस पाके जो है उस पच धातु से लट करिए, लट के स्थान पर सत्री कर दीजिए, पच अत, पच अत। अब यहाँ पे कर्तरी सबसे सब कर दीजिए। ठीक, तो क्या बन गया? पच अत, अतो गुणे से पर रूप कर दीजिए, समझे कि नहीं? अतो गुणे से पर रूप कर दीजिए, बन गया पचत। प्रथम तत्वात् प्रातिपदिक, और नपुंसकलिंग की विवक्षा में सु विभक्ति आ गई, पचत सु, और सु का समूह नपुंसक से लुक कर दीजिए, त को जस्तु करिए, भावसानी चरतु करिए, पचत पचत, ये बन गया। जब औ विभक्ति आई, पचत औ, पचत औ, औ के स्थान पर हो गया सी, पचत सी। अब लगाइए सूत्र सप शनोर नित्यम, सप और शन संबंधी जो अकार, सप और शन संबंधी जो अकार। तो पचत में ध्यान दीजिए, सप प्रत्यय हुआ था और अत के आकार में दोनों में अतो गुणे से पर रूप हो गया था, तो वहां पर वो आकार जो है सबका भी है क्या नहीं? क्योंकि अतो गुणे से पर रूप हुआ है, तो पूर्वांत भाव से उसको क्या करेंगे? हम सप मानेंगे, सबका आकार हो गया। उस आकार से उत्तर सत्री का अवयव तो हो गया। सबका आकार कौन हुआ? अ। पच में चकारोत्तरवर्ती जो आकार है वो आकार हो गया सब संबंधी, उससे उत्तर सत्री प्रत्यय का अवयव कौन हो गया? त। तदंत कौन हो गया? पचत, उसको होता है नित्य ही नुम, सी और नदी के परे रहते, सी और नदी के परे रहते। यहाँ पर आची नद्य और नुम से भी नुम हो सकता था, लेकिन वो विकल्प से करता है, क्योंकि अवर्णांत अंग वहां भी होता, अंग संज्ञा हो जाती, अवर्णांत मिल जाता, सत्री प्रत्यय का अवयव होता तो तदंत को नुम हो जाता, वही तो बात है। लेकिन ये विशेष केवल सप और सेन के लिए कह रहा है, और अवर्णांत अंग कहीं और भी हो सकते हैं, जैसे तुदादिगण में यहाँ स होता है, तुदादिभ्यो स से स हो जाता है, वहां पर भी अवर्णांत अंग मिल सकता है। जहां स्ना होता है वहां पर भी हो सकता है, किसी भी रूप में, और रूप में अ यदि मिल जाएगा तो वहां सब जगह ये प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये सप्शन और नित्यम जो नित्य करेगा वो केवल सप और शन संबंधी आकार को लेकर के करेगा।
तो सब संबंधी अकार हो गया चकारोत्तरवर्ती अकार, उससे उत्तर हो गया सप्तमी प्रत्यय का अवयव तकार, तदंत शब्द हो गया पचत, उसको नित्य ही नुमागम हो जाएगा सी परे, बन गया प च न त और सी, मिला दीजिए पचंती, पचत पचत पचंती और पचंती, जस में पचत जस, जस के स्थान पर सी, पचत ई और नुमागम कर दीजिए नपुंसक से जरज, बन गया पचंती, पुनस्तद्वत पुनस्तद्वत, पचत पचत पचन पचंती पचंती, पचता तृतीया में क्या बन जाएगा पचता, पचद्भ्याम पचद्भी, पचते पचद्भ्याम पचद्भ्या, पचता पचतो पचताम, पचति पचतो, पचत पचत्सु पचत्सु, ठीक, पचत जस्ट चत हो जाएगा पचत्सु, हे पचत हे पचंती हे पचंत, ऐसा। वैसे ही ये तो हुआ सब का उदाहरण, अब शन का उदाहरण दे रहे, तो शन के उदाहरण के लिए दूसरी धातु ले ली उन्होंने, दिवादी गण की धातु लेगा, जैसे दिव्यत दिव्यंती दिव्यंती बनाया, तो दिव धातु है वहां पे, दिव दिव क्रीड़ा विजुगीसा विवाह स्वप्न मोद मत क्रांति इत्यादि इत्यादि अर्थों में गति, तो दिव धातु से क्या किया लट किया, लट के स्थान पर सत्री कर दिया, दिव अत्रि दिव अत, और सब प्राप्त रहा, सबको रोक करके दिवादिभ्य शन सूत्र के द्वारा शन हो गया, शन में बचा य, बन गया दिव्य, और हलेचा सूत्र के द्वारा रेफ और वांत की विधा को दीर्घ हो जाता है, तो वांत की विधा को दीर्घ कर दीजिए दिव्य दिव्यत, अतोगुण से प्ररूप करके या में और अत्रिका को, तो बन गया दिव्यत, कृदंत तत्वात् प्रातिपदिक सु विभक्ति दिव्यत सु, और संपूर्ण नपुंसकात से लुक कर दीजिए, और लुक करने के बाद में जस्तु करिए वावसाने चर्त करिए दिव्यत दिव्यत, अविभक्ति में दिव्यत औ को सी हो गया दिव्यत सी, अब लगा दीजिए सब शनोर नित्यम, शन संबंधी अकार य में अ, दिव्य में यकार उत्तरवर्ती अकार, उससे उत्तर सत्री प्रत्यय का अवयव तदंत शब्द दिव्यत, उसको होगा नुम नित्य ही होगा, बन गया दिव्य न त ई, लगा दीजिए दिव्यंती, जस विभक्ति में दिव्य जस सी नुमागम कर दिया नपुंसक से जनच, बन जाएगा दिव्यंती, ठीक, पुनस्तद्वत दिव्यत दिव्यंती दिव्यंती, ठीक। अब इसके बाद में दिव्यता दिव्यद्भ्याम दिव्यद्भि दिव्यते इत्यादि जैसे पहले रूप चलाए वैसे ही बन जाएंगे। अब आप आगे शब्द देखिए, धनु, क्या बनाना है हमको धनु, और धनु में ध्यान देना है, ये मूर्धन्य शकारांत शब्द है धनुष, धनुष में पहले बनता कैसे, औणादिक व्युत्पत्ति है उसकी, क्या है औणादिक व्युत्पत्ति इत्यादि मान करके, और जैसे जैसे तैसे तोड़ जोड़ के बनाते, वहां कहीं लिखा है जने ऋषि इत्यतः उसी इत्यन वर्तमाने, और एक बार औणादिक सूत्र बनाया है अर्ति प्री वपि यजि तनि धनि तपिभ्यो नित, तो वहां पे होता क्या है धन धान्य धातु है, धन धान्य धातु से क्या होता है उस प्रत्यय होता है, अर्थात जो धनादि को लाए, धनादि को कैसे लाता है धनुष, जब किसी के ऊपर धनुष तान दोगे तो क्या कहेगा भैया कुछ ले दे ले हमारी जान बकस दे जो, तो पैसा देने लगता है, अपना धन धान्य देने लगता है, इसलिए धनुष क्या होता है धन्य धान्य को अपने आप ले लेता है। भाई जिसके पास बंदूक होती है बंदूक से क्या करता है लूट लेता है ना सबको, जिसके पास शक्ति है बंदूक है धनुष है तो क्या करता है किसी को भी लूट लेता है, तो धनुष क्या करता है धन धान्य की प्राप्ति करवाता है, इसलिए उसको धनु कहते हैं, अगर इसलिए यहाँ पे बन गया धन धातु से उस प्रत्यय कर दिया धन उस, और उस प्रत्यय करने के बाद में उसको मिला दीजिए धनुष बन गया, और उवर्ण उ है इण से परे मान करके उसको क्या कर देते हैं मूर्धन्य सकार कर देते हैं धनुष, कृदम तत्पात प्रातिपदिक हो जाता है, ये मूर्धन्य सकारांत ये प्रातिपदिक बन जाता है। अब इससे सु विभक्ति लाइए धनुष सु, सु का क्या कर दी समूह लुक कर दीजिए, और लुक होने के बाद में ससुसोरु
सूत्र की प्राप्ति होती है, उसकी दृष्टि में मूर्धन्य सकार करने वाला आदेश प्रत्यय सूत्र सिद्ध हो जाता है, तो उसको दंत सकार दिखाई देता है और दंत सकार को कर देता है रू। तो क्या बनता है? धनु रू, अनुबंध लोप करिए धनु र, और रेफ को विसर्ग कर दीजिए, बन गया धनु, बन गया। धनुष मूर्धन्य सकारांत शब्द है, सुविभक्ति है, संपूर्ण नपुंसकलिंग से लुक है, रू है, अनुबंध लोप है और रेफ को विसर्ग है, बन गया धनु। ठीक। अब यहां पर कोई कहे कि रवोरुपधाया दीर्घ क से दीर्घ क्यों नहीं हुआ? रवोरुपधाया दीर्घ क से क्या होना चाहिए? दीर्घ हो जाना चाहिए। तो ध्यान देना, सूत्र का अर्थ है रेफ वांतस्योपधाया, तो रेफांत धातु होनी चाहिए, वांत धातु होनी चाहिए, जैसे दिव्यत में दिव्य धातु थी, समझे कि नहीं? वहां वांत मान करके, लेकिन वहां हलिचा सूत्र के द्वारा दीर्घ होता, समझे कि नहीं? वैसे ही यहाँ पे ये धनुष जो है, धनुरा जो बना, वो रेफांत धातु नहीं है, इसलिए धातु न होने के कारण उसको दीर्घ नहीं होता है। बन गया, बन गया धनु। औ से औ विभक्ति लाइए, धनुष औ, औ कर दीजिए सी, धनुष ई मिला दीजिए धनुषी, धनु धनुषी। अब जस के लिए सर्वनाम स्थान में एक विशेष बात लिखी, शांतेति दीर्घ, समझेगा नहीं? शांतेति माने शांत महतः संयोगस्य, शांत जो संयोग होगा, क्योंकि मूर्धन्य सकार जब असिद्ध हो जाता है तो शांत संयोग होता है कि नहीं? अब कैसे बनना है देखिए, पहले देखिए इसको, धनुष शब्द से जस विभक्ति लाइए, धनुष जस, जस को कर दीजिए सी, धनुष ई। अब धनुष ई होने के बाद में नपुंसक से जलचा, सूत्र के द्वारा नम कर दीजिए, तो धनु न श ई। ठीक। अब जब इण के बीच में नुमागम हो गया तो इण से अव्यवहित सकार नहीं रहता है, इसलिए उसको क्या दंत सकार दे देगा वो, क्योंकि इण से उत्तर रहने पर ही वो मूर्धन्य सकार होता है। जब नुम हो गया तो क्या हो गया, वो दंत सकार हो जाएगा। अब दंत सकार होने पर न और स का संयोग हो गया, तो ये संयोग कैसा है? शांत संयोग। बात समझ में आई? शांत संयोग, और शांत संयोग होने के कारण शांत महता संयोग से सूत्र के द्वारा क्या कर देना है, उसको दीर्घ कर देना। तो क्या लिखा? धनु न स ई, धनु न स ई, और नकार को अनुस्वार कर दीजिए। और फिर जब अनुस्वार हो गया तो नुम विसर्जनीय सर्ववाहिपी सूत्र जो पीछे आपने पढ़ा है, उसके द्वारा व्यवधान रहने पर भी, इण से व्यवधान रहने पर भी नुमादि का क्या हो जाता है? मूर्धन्य सकार हो जाता है। ठीक। इसलिए नुम का व्यवधान, अर्थात नुम से तात्पर्य होता है अनुस्वार, नुम ग्रहण अनुस्वार उपलक्षणार्थम, अनुस्वार हो ही चुका है उसी नुम को, जिस नुम को हमने आगम किया था उसी को अनुस्वार हो चुका है, उसके रहने पर क्या हो गया? मूर्धन्य सकार हो गया, बन गया धनुंश ई, बना दीजिए धनुंशी, क्या बन गया? धनुंशी। बात समझ में आ गई? धनुष से जस विभक्ति, जस को सी, नुमागम धनु न स ई। अब ये मूर्धन्य सकार नहीं रहा, दंत सकार होने के कारण शांत संयोग को मान करके शांत माता संयोग से दीर्घ, क्या बन गया? धनुंस, धनुंस ई, नकार को अनुस्वार, और नुम विसर्जनीय सर्ववाहिपी से मूर्धन्य सकार, मिला दीजिए धनुंसी, पुनस्तद्वत धनु धनुषी धनुंसी। तृतीया में धनुषा, अब कुछ करना ही नहीं, धनुषा। व्याम विभक्ति में केवल ससु से रू हो जाएगा, रेप रहेगा, धनुर्भ्याम, धनुर्भी, धनुषे, धनुर्भ्याम, धनुर्भ्य, धनुषः, धनुषो, धनुषाम, धनुषी, धनुषो, धनुषु। समझे कि नहीं? इस प्रकार इसके रूप बन जाएंगे। और वैसे ही चक्षुष शब्द है मूर्धन्य सकारांत, एवं चक्षुर हवि, तो वहां पर भी चक्षुष मूर्धन्य सकारांत शब्द है, उसके विरूप धनु के समान, तो चक्षुहु, चक्षुषी, चक्षुंसी, चक्षुहु, चक्षुषी, चक्षुंसी, चक्षुषा, चक्षुर्भ्याम, चक्षुर्भी, चक्षुषे, चक्षुर्भ्याम, चक्षुर्भ्य, चक्षुर, चक्षुरः, चक्षुषः, चक्षुषु, चक्षुषाम, चक्षुषी, चक्षुषो, चक्षुषु।
वैसे ही हविष शब्द है, हवि माने जो देवताओं को जो हम आहुति देते हैं, जो द्रव्य देते हैं, सामग्री इसको हिंदी में भाषा में बोलते हैं, उसी को हवि बोलते हैं। तो हविष भी मूर्धन्य सकारांत शब्द है। उसके विरूप कैसे चलते हैं बताएं। तो वहां पर हवि, हविषी, हवींसि, हवि, हविषी, हवींसि, हविषा, हविर्भ्याम, हविर्भि, हविषे, हविर्भ्याम, हविर्भ्य, हविषः, हविषो, हविषाम, हविषी, हविषो और हविषु। इस प्रकार ये मूर्धन्य सकारांत शब्द हो गए। अब दंत सकारांत शब्द है, देखिए पयस जिसको हम कह रहे हैं, पयस ये मूर्धन्य सकारांत शब्द है। पय क्षीरम, पयोम्बु, इसके और भी पर्यायवाची हैं, पय भी कहते हैं, क्षीर भी कहते हैं, अंबु भी कहते हैं। बात समझे कि नहीं? तो पयस शब्द है ये, और पयस शब्द से सु विभक्ति पयस्सु, सुगन समूर्ण नपुंसकलिंग से लुक, और सकार को रुद्र विसर्ग पयः, और पयसी औ विभक्ति, औ को सी आदेश पयसी, पय, पयसी, पयांसी, पय शब्द से नुम, पय ए, जस विभक्ति पयस जस, क्या बन गया? पयस जस, और जस को सी आदेश सर्वनाम स्थान संज्ञा नुमागम, और नान्त की विधा को दीर्घ अनुस्वार बन गया पयांसी, पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी, पयसा, पयसा ओदनम भुंगते प्रयोग आता, पयसा, पयोभ्याम, समझ गए नहीं? वहां पे सकार को रुत्व कर देना है और हसिचा से उत्व कर देना, पयोभ्याम, पयोभी, पयसे, पयोभ्याम, पयोभ्य, पयसा, पयसो, पयसाम, पयसी, पयसो, पयस्सु। इस प्रकार आपके सकारांत शब्द हो गया ये। वैसे ही सुपुम, सुपुम में अब जैसे आपने वहां पुमान शब्द बनाया था, सुपुमान, पुमान, पुमान सौ, पुमान सह, वैसे यहाँ पे सु जोड़ करके ये सुपुम एक नपुंसकलिंग शब्द की ओर ले जा रहे हैं, समझेगा नहीं? तो ये सुपुंस शब्द है, क्या है? सुपुंस शब्द है। सुपुंस शब्द में केवल सर्वनाम स्थान में काम होना है। पुंसो असुंग, पुम शब्द को असुंग आदेश होता है, सर्वनाम स्थान के परे रहते। तो यहाँ पर जो सर्वनाम स्थान संज्ञा है वो केवल जस्सस में होती, तो वहीं वो काम होगा। तो सुपुंस शब्द में सु विभक्ति लाइए, सुपुंस सु, सु का समूह नपुंसकलिंग से लुक कर दीजिए, समझेगा नहीं? समूह नपुंसकलिंग से लुक कर दीजिए, सुपुंस, स का संयुगांत लोप कर दीजिए, तो क्या बन गया? सुपुम। क्या बनता है? सुपुम, अर्थात शोभन पुमान यस्य गृहस्य, उस घर को क्या कहेंगे? सुपुम। जिस घर में सुंदर पुरुष है उनको, उस कुल को, उस घर को कहेंगे हम सुपुम। इसलिए सुपुम शब्द से विभक्ति लाकर लोप कर दिया और संयुगांत लोप करने के बाद में बन गया सुपुम। सुपुम शब्द से पुनः अविभक्ति सुपुम औ को सी आदेश कर दीजिए और मकार को अनुस्वार कर ही दिया है, मिला दीजिए सुपुमसी, सुपुम, सुपुमसी। अब जस विभक्ति जब आई तो वहां पर क्या बनेगा? सुपुमांस। सुपुमांसी में क्या करना है? सुपुंस शब्द है, जस विभक्ति है, जस को करिए सी, सुपुंस सी, सुपुंस सी। अब सर्वनाम स्थान संज्ञा होने पर वहां पर पुंसो असुंग, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? असुंग आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असुंग। अब असुंग आदेश गित है इसलिए अंत के स्थान पे होगा, तो सुपुंस में जो स है उस स के स्थान पे हो जाएगा असुंग, असुंग में बचेगा केवल अस, तो बन गया सुपुम अस, मिला दी सुपुमस। अब सुपुमस ई, ऐसा होने पर झलंत हो गया ये, तो झलंत मान करके नपुंसक से झलचा सूत्र के द्वारा नुमागम कर दीजिए, तो क्या बन गया? सुपु म, है ना? सुपु म न स ई, अंत्यज के बाद में हो गया, तो म में जो अ है उसके बाद नुमागम हो गया, सुपु म न स ई, और नान्त की उपधा को शांत महत्व संयोग सूत्र के द्वारा दीर्घ कर देना, क्या बन गया? सुपुमान स ई, और नकार को अनुस्वार कर देना, बन जाएगा सुपुमान। दोबारा देख लीजिए, सुपुम शब्द है,
जस विभक्ति है। सुपुंस जस, जस को हो गया सी, सुपुंस ई। अब वहां पर सर्वनाम स्थान संज्ञा होने के कारण पुंसो असुंग सूत्र के द्वारा पुंस शब्द को असुंग आदेश होता है, तो गित्वात अंत के स्थान पर होगा। अंत कौन है? सुपुंस में स के स्थान पर हो गया असुंग, असुंग में बचता है अस, तो सुपुम अस, म से मिल गया सुपुमस, सुपुमस ई। अब सुपुमस हो गया ये जलंत, तो जलंत मान करके नपुंसक जलचा सूत्र के द्वारा नुमागम, नुमागम अंत्यज के बाद में होगा, तो म में जो अ है उसके बाद हो गया नुम, सुपुम न स ई। और नांत की विधा को शांत महता संयोग से सूत्र के द्वारा, क्योंकि शांत संयोग है इसलिए नांत की विधा को दीर्घ हो गया, सुपुमान स ई, और न को अनुस्वार कर देना, मिला देना है, सुपुमान। पुनस्तवत सुपुम, सुपुंसी, सुपुमांसी, सुपुंसा है, सुपुम्भ्याम, सुपुम्भी, इस प्रकार इसके रूप बन जाएंगे। अब देखिए आया अदस शब्द, क्या आ गया? अदस शब्द। अदस शब्द में क्या करना है? अदस शब्द से सु विभक्ति लाइए, सु का समूह नपुंसक से लुक कर दीजिए और सकार को ऋतु कर दीजिए अदह, क्योंकि अदस औश्लोपश्च कब लगेगा? जब सु रहे, सु की स्थिति रहे, तब वो जाके उधर कुछ कार्य करे। यहाँ तो पहले ही समूह नपुंसक से लुक हो जाता है, इसलिए प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, ना लुमतांग निषेध कर देगा, इसलिए अदस औश्लोपश्च की प्रवृत्ति नहीं होगी। उसी को 4 नंबर टिप्पणी पर नीचे देखिए लिखा है, अदस शब्दात् समूह लुकी लुकालुप्तत्वेन प्रत्यय लक्षणाभावात् अदस औश्लोपश्चैति न प्रवर्तते। और आगे भी अदसो असेदादोमः इति मुत्तमपि न प्रवर्तते, क्यों? अदस शब्दस्य शांतत्वाभावात्, अदस शब्दस्य शांतत्वात्, क्योंकि जब शांतत्व का अभाव होता अशांत से कहता है, इसलिए क्योंकि शांत नहीं है, ये सकारांत ही शब्द है, इसलिए उत्तमत्व भी नहीं होगा। अदसो असे, असे अर्थात सकारांत भिन्न से अदस शब्द से, अशांत से अदस शब्द से जब सु का लुक हो गया है, तो ये अदस शब्द कैसा है? ये सकारांत ही है, हमको सकारांत नहीं चाहिए, इसलिए अदह क्या प्रयोग बनेगा? अदह। अदह सबसे सु है, समूह नपुंसक से लुक है और सकार को ऋतु विसर्ग है, बन गया अदह। अब आगे के लिए लिखा विभक्ति कार्यम उत्तमत्वे अमु, अदस शब्द से क्या किया? अदस अदस औ के स्थान पर हो गया सी, अदस ई, और तदादि नामक सूत्र के द्वारा क्या कर दिया? आकार कर दिया, क्या हो गया? अतो गुण पर रूप कर दीजिए अद ई, और गुण कर दीजिए अदे। अब उत्तमत्व अदसो असे दाद दोनों, एक हो गया उ और द हो गया म, तो अमु, अदह अमु। और जस विभक्ति में अदस शब्द से जस विभक्ति अदस जस, तदादि नाम से आकार कर दीजिए, तदादि नाम से आकार कर दीजिए, अतो गुण पर रूप कर दीजिए अद जस, जस को सी हो गया, अद ई, अद ई, और नुमागम करिए नपुंसक से जलचा अजंत है, बन गया अद न ई, और नांत की विधा को दीर्घ कर दीजिए, सर्वनाम स्थाने क्या समुद्ध अदानी, क्या बन गया? अदानी। अब उत्तमत्व, दीर्घा को दीर्घ उ और द को म, अमून, बन गया अदह अमू अमून, अदह अमू अमून, शेषम कुंभत, शेष जो आपने पुल्लिंग में जो बनाए थे वही रूप बन जाएंगे। अदस शब्द के तीनों लिंगों के रूप आप स्मरण रखिए, कोई पूछ सकता है, यही विशेष इसमें होते हैं। इस प्रकार आपके ये जो अनंत नपुंसक लिंग शब्द है, इनका यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के अनुसार समापन हो गया, और यही षडलिंग प्रकरण भी आपका समाप्त हो गया। इति षडलिंग प्रकरणम, षडलिंग प्रकरण में आपने अजंत के 3 भेद और हलंत के 3 भेद से जितने भी प्राय शब्द हैं अय्युण इत्यादि क्रम से उन सबको समझ लिया। अब आगे कुछ अव्यय हैं, वो अव्यय भी सुबंत पद हैं, उनको भी बताएंगे वे अव्यय क्यों हैं, अव्यय का मतलब क्या होता है, और उन शब्दों के क्या क्या अर्थ हैं,
उनको कैसे समझना है। तो नीचे टिप्पणी में प्राय सभी शब्दों के अर्थ लिखे हैं, तो आप पहले कल पढ़ेंगे उनको, आप उनको पहले पढ़ के तब फिर कक्षा में हम लोग मिलेंगे, जिससे देख के आपको अभ्यास होगा। कभी कभी किसी शब्द का प्रयोग हो जाता है और बहुत प्रसिद्ध प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ याद नहीं रहता है तो हम समझ नहीं पाते।